हेलो फ्रेंड्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने आज 1 मई 2021 को क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सेशन 2020-21 में जो क्लास 10th के बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले थे और जिनका एग्जामिनेशन सीबीएसई ने 14 अप्रैल 2021 को कैंसिल कर दिया था और उस समय में ये घोषणा की थी कि अब जो क्लास 10th जो बोर्ड एग्जामिनी है उसका रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के हिसाब से तैयार किया जाएगा, जो कि सीबीएसई बोर्ड डेवलप करेगी कि किस आधार पर उनको मार्क्स दिया जाए या उनका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाए। और जो लोग ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उस रिजल्ट से, वो उनको एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा जब सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने आज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन जारी कर दिया है कि किस आधार पर रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अब जो मार्किंग होगा वो आपके स्कूल ही करेगी और उसके लिए एक रिजल्ट कमेटी वहाँ पर बनाई जाएगी हर एक स्कूल में, और आपके स्कूल ही आपको मार्किंग करेगी और किस आधार पर करेगी ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट में जो सिचुएशन है इसमें क्या होता है कि आपको 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के लिए दिया जाता है और 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 80 मार्क्स में से को मार्क्स दिया जाता है। और जहां तक 20 मार्क्स की बात है जो कि इंटरनल असेसमेंट की बात है, तो बहुत सारे स्कूल ने इसे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसके लिए 11 जून तक का टाइम रखा गया है। अब सीबीएसई ने आज ये क्लियर किया है कि जो 80 मार्क्स बचे हुए हैं तो हर एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स में से मार्किंग कैसे किया जाएगा। तो ये सबसे पहले सीबीएसई ने क्लियर किया है कि ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन असेसमेंट ऑफ 80 मार्क्स विल बी डन बाय स्कूल। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि अब जो असेसमेंट होगा, जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे, ये आपके स्कूल ही आपको मार्क्स देंगे और इसके लिए एक रिजल्ट कमेटी बनाया जाएगा जो कि मैं आगे बताने जा रहा हूँ। और इसके लिए जो क्राइटेरिया होगा, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द डिफरेंट टेस्ट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द स्कूल ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि जो आपके क्लास 10th में जितने भी टेस्ट हुए या एग्ज़ाम हुए इंक्लूडिंग बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसमें जो आपका स्कोर रहा है उस स्कोर के आधार पर आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। यानी कि 80 मार्क्स का जो रिजल्ट होगा उसी के आधार पर प्रिपेयर किया जाएगा। लेकिन स्कूल चाहे जितना उतना मार्क्स नहीं दे सकती, इसके लिए बोर्ड पर भी लगाम लगाया है कि जो रिजल्ट होगा स्कूल का, तो कहता है कि द मार्क्स शुड बी इन कंसोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि पिछले साल जो एक तरह का जो बोर्ड एग्जामिनेशन में उस स्कूल का रिजल्ट रहा है तो उससे मिलते जुलते होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मनमानी तरीके से मार्किंग होना चाहिए। अब आपको दिखा रहा हूँ ये नोटिफिकेशन, इसमें क्राइटेरिया दिखा रहा हूँ कि सीबीएसई ने खास करके कहा है कि हर जगह से हर एक स्कूल से जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है तो उसमें कहता है कि अब किस तरह से मार्किंग करना है। ब्रॉडली द फॉलोइंग एग्जाम टेस्ट आर कॉमन एंड विल बी यूज्ड फॉर स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड वेटेज इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम मार्क्स फॉर स्कूल हु हैव कंडक्टेड द अबव टेस्ट एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो। यानी कि कहता है कि ये कॉमन इस तरह का टेस्ट हर एक स्कूल में कंडक्ट किया गया है और इस तरह से मार्किंग किया जाएगा इसके लिए। यानी कि जो पीरियोडिक यूनिट टेस्ट है उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम, और हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जामिनेशन जो है इसके लिए आपको 30 मार्क्स रखा गया है बोर्ड के द्वारा, और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपने दिया था उसके लिए 40 मार्क्स रखा गया है। और ये तीनों मिला के ये 80 मार्क्स देख रहे हैं और इसी तरह से आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, तो ये सीबीएसई ने इसे भी क्लियर कर दिया है कि इन केस स्कूल्स हैव कंडक्टेड मोर देन वन टेस्ट एग्जाम विद इन ईच कैटेगरी, द रिजल्ट कमिटी में फिक्स द वेटेज टू बी गिवन टू ईच टेस्ट एग्जाम विद इन द कैटेगरी सब्जेक्ट टू ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स फॉर दैट कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए स्कूल हैज़ कंडक्टेड 2 or 3 प्री बोर्ड एग्जाम्स, it may decide to take an average of the 3 exams, take the best परफॉर्मेंस इन द 3 टेस्ट और गिव वेटेड टू ईच एग्जाम एज कंसिडर्ड सुटेबल। तो इसके लिए दिया है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके 3 प्री बोर्ड कंडक्ट किया गया था, तो
तीन जो प्री बोर्ड था, तो प्री बोर्ड के लिए यहाँ 40 मार्क्स रखा गया है। तो यहाँ से 3 प्री बोर्ड कंडक्ट किया गया था, तो सीबीएसई ने कहा है तो तीनों प्री बोर्ड के मार्क्स को जोड़ के जो उसका एवरेज है वो लिया जाए, या तीनों में से जो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जिस प्री बोर्ड में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उस मार्क्स को लिया जाए, या फिर जो रिजल्ट कमेटी होगी वो किस तरह से वेटेज देगी वो खुद डिसाइड करेगी कि किस तरह से उसमें मार्किंग करना है। तो कहता है देयर आर सम स्कूल वेयर वन और मोर ऑफ द अबव 3 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट एग्जाम हैड नॉट बी कंडक्टेड। लेकिन कहता है कुछ स्कूल है जहां ये तीनों तरह के टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया है, चाहे जो भी कारण हो। तो इसके लिए भी सीबीएसई ने इसका तोड़ निकाला है कि फर्दर देयर में भी डिफरेंसेज इन टर्म्स ऑफ मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन ऑफलाइन। तो कहता है कि वहाँ कंडक्ट नहीं किया गया है, तो कहता है कि जहाँ तीनों एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है तो इन द ऑल द अबव केसेस रिजल्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्कूल। आपको ये जानकारी दे दूं कि रिजल्ट कमिटी बनाया जाएगा, जो सीबीएसई ने कहा है कि 7 मेंबर का कमिटी होगा जो स्कूल लेवल पर बनाया जाएगा, जिसमें 2 आउटसाइड स्कूल से भी होगा और 5 स्कूल के टीचर होंगे। कहते हैं विल हैव टू एड्रेस दिस चैलेंज बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द स्कूल एंड देयर आफ्टर ड्रॉ ऑफ अ क्राइटेरियन फॉर द असेसमेंट ऑफ 80 मार्क्स। यानी कि ये जो रिजल्ट कमेटी होगी पूरे स्कूल में किस तरह का सिचुएशन रहा पूरे साल उस पर भी गौर करेगी, और गौर करने के बाद जो क्राइटेरिया है 80 मार्क्स में से कितने मार्क्स दिए जाएंगे इसका क्राइटेरिया डेवलप करेगी। लेकिन आप ध्यान रखिए ये उन स्कूलों पर लागू है जहां तीनों तरह के टेस्ट नहीं हुआ है। जो तीनों तरह के टेस्ट की बात मैं कर रहा हूं, पीरियोडिक यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, मिड टर्म एग्जाम, और तीसरा है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। तो वहाँ पर वो स्कूल डिसाइड करेगी। लेकिन जो रिजल्ट कमेटी है तो उसके लिए एक क्राइटेरिया डिसाइड करेगी जिसे रेशनल डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। क्राइटेरिया ये होगा कि किस क्राइटेरिया से मार्किंग किया गया है 80 मार्क्स में, ये क्राइटेरिया पहले रिटर्न में तय करेगी और उसके बाद ये मार्किंग करेगी। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि अब किस तरह से ये डिसाइड करे, ये रिजल्ट आपका तैयार किया जाएगा 80 मार्क्स में। तो आप समझ गए हैं जो पीरियोडिक यूनिट टेस्ट है, फिर हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जामिनेशन है उसके लिए 30 मार्क्स हैं, और प्री बोर्ड के लिए 40 मार्क्स रखा गया है। और जो आपके अगर एग्जाम्पल के लिए अगर एक से ज़्यादा टेस्ट हुआ है, जैसे कि प्री बोर्ड का दिया था कि 3 टेस्ट आपका हुआ है, तो तीनों का एवरेज लिया जाएगा, या फिर तीनों में से बेस्ट मार्क्स, या फिर रिजल्ट कमेटी जो डिसाइड करती है उस तरह से मार्किंग किया जाएगा। और ये सब होगा रिजल्ट कमेटी के द्वारा, जो कि स्कूल लेवल पर बनाया जाएगा, जिसमें 7 मेंबर होंगे, 5 स्कूल टीचर होंगे और 2 टीचर आउटसाइड स्कूल से होंगे। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।